हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है। 4 लड़के थे, एक गांव में रहते थे। तो उन चारों को कोई काम नहीं मिल रहा था गांव में। इन्होंने सलाह बनाई कि कहीं शहर में जा कर के अच्छे पैसे कमाएंगे, और चारों सलाह मिला करके वहाँ से निकल जाते हैं। इनके पास एक खूबी होती है, ये जब कोई भी चीज़ गायब हो जाती है तो उसको जुगत मिला करके, यानी अपने आइडिया लगा करके उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं। अब इसी कला को लेकर के ये लोग कमाने के लिए निकलते हैं। तो गांव के जब एक गली से गुजर रहे होते हैं तो एक घर से कुछ रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है, एक महिला की। वो कहती है, मैंने अपने लड़की की शादी के लिए कुछ गहने रखे थे इकट्ठे करके, उनको चोर चुरा ले गया। अब ये जब उनकी बातें सुनते हैं उस महिला की, तो वो कहते हैं कि बहन चुप हो जाओ, हमारे पास एक कला है, उस कला से हम चोर का पता लगा लेंगे। तो वो कहती है, ठीक है, पता लगा दो। अब ये चारों वहीं पे बैठ जाते हैं पलौठी मार के ज़मीन के ऊपर, और जुगत लगाना शुरू करते हैं, और काफ़ी देर तक चुप रहते हैं। फिर अचानक एक बोलता है कि जिस आदमी ने चोरी करी है वो लंबा सा है। दूसरा बोलता है, लंबा सा है तो पगड़ी वाला है। अब तीसरा बोलता है, पगड़ी वाला है तो कुर्ते वाला है, यानी कि उसने कुर्ता पहना हुआ है। अब चौथा बोलता है, अगर कुर्ता पहना है तो धोती पहनी है। अब फिर पहला बोलता है कि अगर धोती पहनी है तो उसके पैर में जूती चौंचदार है। अब फिर दूसरा बोलता है कि अगर जूती चौंचदार है तो मूछ लपेटेदार है। मूछ लपेटेदार है। अब तीसरा बोलता है, अगर मूछ लपेटेदार है तो कुर्ता कोनेदार है, यानी कोने की शेप में है, जैसे कोने की शेप में लोग पहले कुर्ता पहना करते थे, इस टाइप का है। अब चौथा बोलता है, अगर ऐसा है तो पगड़ी का रंग लाल है। अब फिर पहला बोलता है, अगर पगड़ी का रंग लाल है तो उसका नाम रामलाल है। अब इतना कहते ही चारों खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होकर के चलने लग जाते हैं। चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाते हैं, और वो देखते क्या है कि एक गली से एक नौजवान, जो हुलिया उन्होंने बनाया था या आपस में बैठ कर के बातचीत की थी, बिल्कुल वैसा का वैसा ही नौजवान उनको आता हुआ दिखाई देता है। तो उसको रोक लेते हैं, और रोक करके पूछते हैं, हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, रामलाल। अब ये चारों उसको पकड़ लेते हैं। अब ये चारों जवान पकड़ करके उस महिला के पास लेकर के आते हैं कि ये तुम्हारा चोर है, इसने ही तुम्हारा सामान चुराया है, और इसको सजा देनी चाहिए। अब वो शोर मचाने लगता है। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर के जो गांव में मुखिया होते हैं वो कहते हैं, इनको राजा साहब के पास ले चलते हैं। अब उस रामलाल को पकड़ के वो राजा के दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा बोलता है, हाँ बताओ, बताइए क्या बात है। तो अब ये चारों में से एक बोलता है, जो 4 नौजवान थे उनमें से एक कहता है कि महाराज, इस रामलाल ने इस महिला का बहुत सारा धन चुरा लिया है, बहुत सारे गहने चुरा लिए हैं। रात में इसने इनके घर में चोरी की थी। तो राजा बोलते हैं कि तुमको कैसे पता, चोर यही है। और उनमें से एक नौजवान बोलता है कि हमारे पास एक कला है जुगत लगाने की, हम जुगत लगा करके बता देते हैं कि किसने क्या किया है।
अब राजा बोलते हैं, हमें विश्वास नहीं है इस बात पर, हमें विश्वास जब आएगा जब हमारी खोई हुई चीज को या हमने कहीं कोई चीज दाबी है तो उसके बारे में आप बता दोगे, तो हमें जब विश्वास आएगा और अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा और इस रामलाल को सजा दी जाएगी। अब होता क्या है कि राज्य से बाहर राजा साहब जो है अपने सैनिक भेजते हैं और वहां जाकर के एक मटके के अंदर कोई चीज दबा देते हैं। फिर इन चारों नौजवानों को वहां ले जाया जाता है। वहां ले जा करके जहाँ पे वो चीज दाबते हैं सैनिक, तो कहते हैं बताइए इसके नीचे क्या है, क्या हमने दाबा है। अब ये चारों नौजवान उसके ऊपर आसन लगा करके बैठ जाते हैं जहाँ उन्होंने चीज दबाई होती है। सैनिकों ने बैठ करके काफी देर हो जाती है। अब सोच विचार करते रहते हैं चारों। अब पूरे राज्य के लोग वहां पे इकट्ठे रहते हैं चारों तरफ से, उनको देखते रहते हैं। जब काफी देर हो जाती है तो एक अचानक से बोलता है उन नौजवानों में से कि चीज गोलमोल है, चीज गोलमोल है। दूसरा बोलता है अगर चीज गोलमोल है तो दानेदार है। अब तीसरा कहता है, जो तीसरा नंबर का होता है, अगर दानेदार है तो अंदर से लाल लाल है। अब चौथा कहता है कि अगर लाल लाल है और दानेदार हैं और गोल गोल है तो अनार है। बोलते हैं ठीक है, खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो जाते हैं, चारों के चारों खड़े हो जाते हैं। राजा साहब बोलते हैं ठीक है, खुदाई की जाए। उनको हटा करके वहां से उसकी खुदाई की जाती है तो देखा जाता है तो एक मटके के अंदर से जब सैनिक निकालते हैं तो देखते हैं वास्तव में अनार है। तो जब अनार को सब देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं कि इनको तो अच्छी से जुगत लगानी आती है। अब राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हें इनाम दिया जाएगा और रामलाल को सजा मिलेगी। अब रामलाल से पूछा जाता है तो रामलाल बता देता है हाँ मैंने चोरी की है, और उस महिला का सारा धन वापस कर दिया जाता है और रामलाल को सजा हो जाती है। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।